गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के साइंस में एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एलिमेंट्स। हेडिंग डालें एलिमेंट्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसे लिखेंगे तत्व। ठीक है। एलिमेंट्स एक तरीके से अगर आप कहो तो एलिमेंट्स इज द सिंबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, या जैसे जो भी अभी तक पीरियोडिक टेबल में तत्व खोजे गए हैं उनको एक रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज एलिमेंट्स। बट इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, नोट करें। एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म of matter that cannot be broken into simpler substances by physical or chemical processes और chemical reactions भी आप कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लें तत्व किसी पदार्थ का वह आधारभूत रूप होता है जिसमें उसे और सामान्य पदार्थ के रूप में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। अब देखें यहां पर ये तो एक से क्या हुई, डेफिनेशन हुई एलिमेंट्स की या तत्व की। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, जैसे ऑक्सीजन O रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन Cl रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स। ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब आप इसे एक तरीके से और कह सकते हैं, एलिमेंट्स इज द बेसिक फॉर्म और द सिंबल ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन हम लोग जो डेफिनेशन अपनी लिख रखे हैं दैट इज परफेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का या तत्वों का वर्गीकरण। देखें तत्व जो होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लासिफाई किए गए 3 ग्रुप्स में। तो आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स, नंबर 3 मेटलॉइड्स।
metals, non-metals and third one is metalloids. इसे मेटल को हिंदी में धातु कहते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। क्लियर? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? ओके, वन बाय वन करके हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज धातु, मेटल, मेटल, धातु। धातु है क्या? तो लिखें, the elements which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, ये जितने भी वर्ड मैं इस पे यूज कर रहा हूं इनको आपको आगे भी समझाऊंगा। sonorous and good conductor of heat and electricity, are called metals। वे तत्व जो कठोर, चमकीले तथा जिनको पीटकर पतली तस्तरी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या जिनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं, तथा जिनमें स्वयं की ध्वनि होती है, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं। यहां पर आप लोगों ने जाना कि तत्व का कौन सा रूप मेटल्स कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है एजी एक सिंबल है, एजी सिल्वर का, ठीक है। Fe is the symbol of iron, Au is the symbol of gold, ओके, ठीक है। इसमें मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैं। लस्चरस का मतलब होता है जिसकी सरफेस शाइन करते हैं या शाइनी, ठीक है। मैलेबल का मतलब होता है किसी धातु को अगर किसी हथौड़े या और किसी सब्सटेंस से पीट कर तस्तरी के रूप में पतले कागज के रूप में बनाया जा सकता, दैट इज कॉल्ड मैलेबल। डक्टाइल मीन्स होता है कि उसके थिन वायर्स बनाए जा सकते, जैसा कि आपको पता है कि आयरन के पतले पतले तार बनाए जाते हैं जिनको हम लोग घरों में कपड़े फैलाने के लिए भी यूज करते हैं। सोनोरस मीन्स कि एवरी मेटल्स हैज इट्स ओन साउंड, सभी मेटल्स की अपनी स्वयं की ध्वनि होती है। अगर आप घर पे देखते हो कि चम्मच गिरता है तो हम लोग बिना देखे उसकी आवाज से ये जान लेते हैं कि ये किचन में चम्मच गिरा है, क्लियर, प्लेट गिरी है, दैट इज द on the basis of their sound, okay। नेक्स्ट वन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज अच्छा, एयर भी एल्यूमिनियम और
और Zn जिंक का है। ठीक, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, और यहां पर हिंदी मीडियम वाले अधातु लिखे, ठीक है, अधातु। पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करें, डेफिनेशन नोट करें, फिर जो है द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, non-lustrous, non-malleable, non-ductile, and poor conductor of heat and electricity, that are called non-metals. अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पे बेटा मेटल था, मेटल के आगे हम लोगों ने नॉन लगा दिया, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके आगे भी हम अगर नॉन लगा दें तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, वे तत्व जो कठोर नहीं होते, जिनमें स्वयं की चमक नहीं होती, तथा जो क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर का मतलब क्या कहते हैं, जैसे चौक है, इसको अगर मैं किसी चीज से पीटूं तो ये चूर चूर हो जाएगा, टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटेल्स। ब्रिटेल्स मीन्स क्षणभंगुर, ठीक है। ऐसे तथा जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसे तत्वों को अधातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2, O2, ठीक। अब आप जैसे और भी ले सकते हैं, कार्बन, आयोडीन, etc. These are the non-metals, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग आज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलिमेंट्स को यहाँ पर स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में वो मेटलॉइड्स and other characters or physical characters of the metals, non-metals and metalloids को पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।